ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में इस क्लास में हम लोगों ने ये 4 स्टेप डिस्कस किए थे जो होपफुली आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कि डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस ओपन कैसे करते हैं और फिर उसके बाद कैसे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो कल जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था जो फ्री वेबसाइट थी ये वाली, तो इसमें देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल मैंने कहाँ पे जाकर किया था, 000 वेब होस्ट में जाकर के। तो आप सभी को ये मैंने होमवर्क में वर्क भी दिया था। 000 वेब होस्ट ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर के आपको अपना अकाउंट बनाना था। किसी ने बनाया अकाउंट? कंप्लीट हो गया, वेबसाइट लाइव हो गई आपकी। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट देखिएगा। तो ये अभी ये वेबसाइट कहीं से भी एक वेबसाइट की तरह नहीं लग रही है, अजीब सा लुक आ रहा है इसका। लेकिन अगले 10-15-20 मिनट्स में आप देखेंगे इसका एक प्रोफेशनल लुक आ चुका होगा और ये ई कॉमर्स वेबसाइट की जैसे दिखने लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कैसे ओपन किया जाता है? सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है theindianhome.000webhost.com, ये मैंने नेम लिखा। फिर स्लैश WP-admin लिखा जाता है, WP-admin। WP मतलब होता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आप अपने लैपटॉप में ही ओपन कर लेंगे, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है वर्डप्रेस का। हालांकि चाहे तो ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन ओपन हो जाता है। तो वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो लिखो, उसके बाद /WP-admin, ये आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस को ओपन कर पाएंगे। सो यहाँ पर भी वर्डप्रेस मेरा ओपन हो गया। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, कोई भी वेबसाइट है अगर वर्डप्रेस में बनी हुई है तो उसको ओपन करने का यही तरीका है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड। जैसे मान लेते हैं कि ये वेबसाइट है वर्डप्रेस में बनी हुई है rankeducation.in, या कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस में बनी हुई है उस पर मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस वेबसाइट पे जाकर के चेंजेस कर दो, इस पर सपोज ये इमेज यहाँ पर इसको चेंज करके कोई और इमेज ऐड कर दो, इसमें एक फॉर्म ऐड कर दो, या कोई भी वर्क करना हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्डप्रेस ओपन करना होगा। कैसे ओपन करेंगे? वेबसाइट लिखेंगे फिर /WP-admin। ओके, सो अभी WP-admin लिखने के बाद लॉगिन पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। ये लॉगिन पासवर्ड कौन सा होता है? जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पर एंटर किया था। तो आई थिंक इसका लॉगिन पासवर्ड रैंक कीवर्ड्स रैंक। हाँ, होस्टिंग तो उसमें भी बाई करनी पड़ेगी, सर्वर तो उसका भी होता है, डोमेन भी बाई करनी होगी। डोमेन होस्टिंग तो बाई करना ही करना है, चाहे कोडिंग से बनाओ, चाहे खुद से बनाओ, चाहे जैसे बनाओ। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने ये लॉगिन पासवर्ड एंटर किया तो ये मेरा वर्डप्रेस यहाँ पर ओपन हो गया है। सो ये तरीका है वर्डप्रेस को ओपन करने का। और ऐसे ही अगर मान लेते हैं इस वेबसाइट के मुझे वर्डप्रेस ओपन करना है तो उसमें इसका यूज़र नेम पासवर्ड याद है क्या है? ये है। और पासवर्ड गड़बड़ लग रहा है। लेट्स सी। सो ये भी देखो वर्डप्रेस जो ओपन हुआ है बिल्कुल सेम ओपन हुआ है। तो सभी वेबसाइट का वर्डप्रेस सेम होता है। जैसे व्हाट्सएप है, कोई भी फ़ोन में इंस्टॉल करो, व्हाट्सएप तो सेम रहता है, वैसे वर्डप्रेस भी है। तो इस वेबसाइट का भी देखो वर्डप्रेस बिल्कुल वैसा ही है। ये मेरी फ्री वाली वेबसाइट है, ये मेरी पेड वेबसाइट है, सबका वर्डप्रेस सेम रहता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। टोटल 15 स्टेप्स हैं जो कि हम लोग सीखेंगे और उसके बाद एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आप सीख जाएंगे। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वंस ऑफलाइन नहीं आए आज। सर पेपर चल रहे हैं कॉलेज में, एग्जाम चल रहे हैं, वो भी अटेंड कर रहा था। बहुत अच्छी हाँ बात जी है, सर, कॉलेज। कंप्लीट कर लो। हाँ जी। सो वर्डप्रेस ओपन करना होपफुली आप समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 6, ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस के अंदर एक टूल आता है जिसको बोलते हैं वू कॉमर्स, और यही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि आपकी कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, लोग आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकें,
उसके बाद किसी ने कुछ ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर को चेक भी कर सके कि उसका ऑर्डर कहाँ पहुँचा। तो ऑर्डर ट्रैकिंग करना, प्रोडक्ट्स ऐड करना, फ़ोटोज़ ऐड करना, लोग पेमेंट कर सकें, ये सभी चीज़ें आपकी जिस टूल से मैनेज होती हैं उसका नाम है वो कॉमर्स। तो लोग आपसे कई बार ये भी पूछेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट बनाओगे, तो आप बताओगे वो कॉमर्स से। वो कॉमर्स एक टूल है, वर्डप्रेस की दुनिया में टूल्स को बोला जाता है प्लगइन। तो एक प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वो कॉमर्स। ओके, और यहीं से ही हमारी वेबसाइट डिज़ाइन होना स्टार्ट होगी। तो अब आप देखेंगे वो कॉमर्स प्लगइन से कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। सो मैं वापस से अपने वर्डप्रेस में आ चुका हूँ यहाँ पर, और वो कॉमर्स नाम की प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखना एक ऑप्शन आ रहा होगा प्लगइन्स करके, इस पर क्लिक करना प्लगइन्स वाले ऑप्शन में और ऐड न्यू पर जाना। तो वर्डप्रेस में आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन का मतलब होता है कोई टूल है, वो कॉमर्स नाम का एक टूल है, उसको इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस में हर काम के लिए प्लगइन्स आती हैं, जैसे वेबसाइट की स्पीड फास्ट करना है प्लगइन्स आती हैं, वेबसाइट सिक्योर करना है प्लगइन्स आती हैं, वेबसाइट में वीडियो ऐड करना है प्लगइन्स आती हैं। ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो एक प्लगइन आती है। प्लगइन का मतलब होता है टूल है कोई, जिससे कि आपका काम एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो कॉमर्स करके सर्च करूँगा। साउंड ऑफ कर लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर? क्लास आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, हो रही रिकॉर्ड। लेट कनेक्ट कर देना। जी जी, हो रही रिकॉर्ड आ रही। गुड मॉर्निंग। तो ये वो कॉमर्स नाम से ये प्लगइन है, इसको आप यहाँ पर करेंगे इंस्टॉल और एक्टिवेट। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन फेल्ड हो गया है, और ये अक्सर फेल हो जाता है जब हम लोग फ्री वाली वेबसाइट बनाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये वो कॉमर्स इंस्टॉल हो पाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं। प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फिर से वो कॉमर्स और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल ये वो कॉमर्स इसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अभी मैं एक दूसरी वेबसाइट में आपको यही सेम प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये जो फ्री वेबसाइट हम लोग बना रहे थे प्रैक्टिस के लिए, ये अकेले हम लोग बनाते हैं, बाकी आपको फ्री वेबसाइट में वर्क नहीं करना होता है। फ्री वेबसाइट बनाने के लिए एक और प्लेटफॉर्म है इन्फिनिटी फ्री करके, आप वहाँ पर भी अपनी फ्री की वेबसाइट बना सकते हो। तो आप इसमें भी एक बार ट्राई कर लेना। अगर इसमें वो कॉमर्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा इंस्टॉल, तो आप इन्फिनिटी फ्री में बना लेना फ्री वेबसाइट। ओके, इन्फिनिटी फ्री में भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, डोमेन होस्टिंग और वो सब करके आपकी फ्री वेबसाइट बन जाएगी। फिलहाल मैं क्लास में आपको फ्री वेबसाइट में ना बता करके एक पेड वेबसाइट में बताता हूँ कि कैसे करना है। सो फ्री वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, और ये इस वेबसाइट में तो नहीं हो पाएगी, मैं एक दूसरी वेबसाइट पे आपको इस काम को करके दिखाता हूँ। इसको भी क्लोज कर देते हैं कम्प्लीटली। एक वेबसाइट में ऐसी चेक कर लेता हूँ जो कि अवेलेबल हो, जिसमें अभी कुछ डिज़ाइन ना किया गया हो, तो उसी में ही फ्री की वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। उसी के मैं एक्सेस आप लोगों को भी दे दूँगा, तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। मैं देखता हूँ।
19 वेबसाइट से इन्हीं में से कोई एक वेबसाइट पर हम ट्राई करते हैं। thedigitalrankers.com, ये किसकी वेबसाइट है? fashionbox.club। ये मेरी आपकी वेबसाइट है fashionbox.club। सर मेरी है ये। इस पर अभी कुछ वर्क नहीं किया है भाई, इतना ही बनाया है। हाँ थोड़ा बहुत बनाया। ये भी बनाया नहीं है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट बस टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया है। क्यों, उसमें कुछ वर्क किया है? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही कुछ इंस्टॉल है लोरे में इसको। चलो, इसका यूज़र नेम पासवर्ड याद है? हाँ सर याद। शायद मैंने ही भेजा था ना। हाँ सर मैं आपने। ठीक है, इसी पे हम लोग काम करते हैं। ये जो टेम्पलेट इंस्टॉल किया, ये तो फिर से इंस्टॉल हो जाएगा है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ही हम लोग बनाएंगे। ये ऐसे रैंडम बनी हुई वेबसाइट, मतलब कुछ बना नहीं उसमें, ऐसे ही जस्ट ओपन हुई है वेबसाइट। अब इसको कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट का लुक देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस वेबसाइट को हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस ओपन करेंगे। वर्डप्रेस कैसे ओपन किया जाएगा? इस वेबसाइट का नाम है fashionbox.club। ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, /wp-admin। wp-admin ये आपको लिखना होगा। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड, जैसे इनका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। लॉगिन। तो यहाँ पर अभी हम लोग इनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, और अब अगला काम होगा आपका ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए वूकॉमर्स नाम की प्लगइन को इंस्टॉल करना। वूकॉमर्स, तो ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहाँ से कंप्लीट आपकी वेबसाइट बनती है, सब कुछ डेवलपमेंट का काम होता है। यहाँ पर जाने के बाद आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्लगइन्स करके, इस पर क्लिक करोगे, प्लगइन्स और ऐड न्यू। और देन यहाँ पर सर्च करोगे वूकॉमर्स। ये वूकॉमर्स नाम की प्लगइन, इसको यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। और तो ये 4 स्टेप कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि आपको डोमेन बाई करना है, होस्टिंग बाई करना है, कनेक्ट करना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर आपका अगला काम है वर्डप्रेस ओपन करना है। वर्डप्रेस ओपन करना, मैंने जैसा आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट लिखनी होती है, जो भी आपकी वेबसाइट है, फिर उसके बाद स्लैश लगा करके wp-admin लिखना होता है। ये आप लिखेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। वर्डप्रेस ओपन होने के बाद फिर अगला काम होता है आपका वूकॉमर्स नाम से एक प्लगइन आती है, जिसको इंस्टॉल करना। वूकॉमर्स का काम ये है, आपकी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट्स ऐड आप करोगे, जो पेमेंट आप रिसीव करोगे, जो ऑर्डर्स आएंगे, वो सभी चीज़ें एक ही जगह से मैनेज हो पाती हैं वूकॉमर्स की हेल्प से। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बेहद पॉपुलर और बेहद अच्छा टूल माना गया है वूकॉमर्स। तो अभी फ़िलहाल मैंने वूकॉमर्स नाम के टूल को इंस्टॉल कर लिया है, और अब हम लोग वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे। तो अभी अगर मैं देखूंगा वेबसाइट कैसी दिख रही है इनकी, fashionbox.club नाम है वेबसाइट का, और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है, जो कि ओके है। अब हम लोग इसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। अभी ये नॉर्मल कुछ भी बना दी गई है वेबसाइट, इसको देखो ई कॉमर्स कैसे बनाएंगे। ई कॉमर्स बनाने के लिए जब आप वू कॉमर्स इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद वू कॉमर्स आपको ओपन करना है। ये देखो साइड में मेरे वू कॉमर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जाएंगे। तो ये वू कॉमर्स पे जब आप जाएंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जो आपको फिल करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना है। जैसे सबसे पहले कंट्री, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंडिया। एड्रेस वगैरह आप कुछ भी मेंशन कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यू। आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लेते हैं मैं फैशन के लिए बनाने वाला हूँ, तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू। सब कंटिन्यू करते चले जाओ। कितने प्रोडक्ट सेल करने का प्लान है, जो ऑप्शन बना है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है।
टिक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हुए चले जाओ। इसके बाद देखो ये थीम्स आती हैं, तो वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका अगला काम होगा कोई एक थीम सेलेक्ट करना। थीम का मतलब होता है आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी, ऐसी दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। कुछ थीम में देखो रुपए भी लिखे हुए हैं कि $79 आपको देने पड़ेंगे। कुछ फ्री वाली थीम्स होंगी, तो यहाँ पे मैं फ्री वाली थीम्स देखता हूँ। तो थीम का मतलब बेसिकली ये होता है कि वेबसाइट आपकी कैसी दिखेगी, ब्लैक कलर में, वाइट कलर में। तो आप इनमें से कोई एक थीम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, या और भी थीम्स यहाँ पर भी आ जाएंगी। मैं फ़िलहाल एक कोई थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी के लिए, बाद में मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये कोई वाइट कलर और ब्लैक कलर में थीम लग रही है, हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको यहाँ पर कर लेंगे चूज़। तो ये थीम यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, कंटिन्यू करेंगे इसके साथ में, और दिस इज डन। तो ये था हमारा अगला स्टेप कि वो कॉमर्स में जाना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करना है और कोई एक थीम इंस्टॉल करना है। स्टेप नंबर 7 क्या है, थीम इंस्टॉल करना। थीम का मतलब होता है वेबसाइट कैसी दिखेगी, येलो कलर में दिखेगी, ब्लैक कलर में दिखेगी। हर एक वेबसाइट की अपनी एक थीम होती है। अमेजॉन की वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपको ग्रे और येलो कलर में कंप्लीट वेबसाइट दिखेगी। वहीं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आपको कुछ ब्लू कलर में दिखेगी, ब्लू और येलो कलर में। तो हर कंपनी की अपनी एक थीम होती है। जैसे इनकी वेबसाइट देखोगे आप ब्लू कलर में दिखेगी, तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट की क्या थीम होगी वो आपको बता देना है। तो वो कॉमर्स में जाना और अपनी थीम बता देना। उसके बाद आप इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे वेबसाइट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। हालांकि थीम इंस्टॉल हो गई, चेंजेस अभी नहीं आए हैं। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। खैर, तो ये आपका अगला काम था यहाँ पर थीम इंस्टॉल करना। अब और अच्छी अच्छी थीम्स अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास और भी कई थीम्स मिल जाएंगी। तो जैसे ये अपीयरेंस करके देखो एक ऑप्शन आता है, इस पर आप जाओ थीम्स में, तो आपको और भी थीम्स मिल जाएंगी। तो अभी थीम इंस्टॉल करने का ही प्रोसेस चल रहा है। ये थीम मैंने इंस्टॉल की थी, लेकिन मान लीजिए ये थीम मुझे नहीं पसंद आई, तो मैं थीम चेंज कर लेता हूँ, कोई और थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐड न्यू पर जाएंगे और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने सर्च किया ई कॉमर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे हज़ारों थीम्स आ जाएंगी, आप उनमें से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये थीम है, ये थीम है, ये सब थीम्स हैं ई कॉमर्स की। तो जो थीम आपको अच्छी लगे वो थीम आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वाली थीम मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसको इंस्टॉल यहाँ पर कर सकता हूँ। अभी ये सब प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो नहीं है मेरी वेबसाइट में, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको जो थीम अच्छी लगे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐसे एक थीम है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आ रहे हैं, इनमें से आप कोई एक थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टॉल कर देने से बात बन जाएगी। लेकिन ये आपको एक बेसिक लुक यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो अलग अलग थीम्स में से अलग अलग लुक हैं। जैसे ये वाली थीम इंस्टॉल करेंगे तो ऐसी वेबसाइट हमारी दिखेगी। ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट की थीम्स हैं, इनको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस के ही अंदर एक ऑप्शन आता है, अपीयरेंस वाले टैब में जाकर के आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ पर आता है एक बार कोड फिर से दिखा देते हैं। थीम का रोल काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि थीम से ही डिसाइड होता है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आता है इस साइड में, अपीयरेंस और थीम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो 4 स्टेप कल मैंने बताया था ये आपको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, मतलब दिखने लगती है। एक बार जब वेबसाइट लाइव हो जाती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है वर्डप्रेस से, बाकी चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है। फिर आपको मेन काम करना है वर्डप्रेस में जा करके। ओके, अभी हम लोग वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस को ओपन करते हैं। वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी वेबसाइट उसका नाम लिखो /wp admin, फिर वो कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करो, फिर थीम इंस्टॉल करो। ये जो थीम्स थी ये सभी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली थीम्स थी। कई प्रीमियम थीम्स भी आती हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो वो थीम्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो इसके लिए फिर आपको पेड थीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रीमियम थीम्स आती हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म है थीम फॉरेस्ट करके, फ्लिपकार्ट ई वर्डप्रेस थीम।
तो थीम फॉरेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर थीम सेल की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको बेहद अच्छी क्वालिटी की थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसी भी वेबसाइट आप बनाना चाहो हर तरीके की थीम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखो एक बड़ी अच्छी थीम है इलेक्ट्रो नाम से, बेहद पॉपुलर और बेहद अच्छी थीम है ये। इसका मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। और जब आप बाई करके थीम लेते हैं ना तब आपका टाइम काफ़ी कम लगता है। जैसे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रो थीम है इसका मैं लुक दिखाता हूँ कैसी दिखती है। तो वो जो फ्री वाली थी उनको तो आप इंस्टॉल कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बाई करके करोगे तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका टाइम कम लगेगा। जैसे ये देखो ये वेबसाइट जैसे दिख रही ना, बिल्कुल एज इट इज़ आपकी वेबसाइट बन जाएगी अगर आप ये थीम बाई करते हो। और ये थीम की कॉस्ट क्या है यहाँ पर, ये $39 में मिल जाती है। वैसे तो $59 में हमेशा मिलती रही है लेकिन इस समय कुछ ऑफर चल रहा है तो ये थीम आपको अराउंड 3000 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो ये 3000 रुपीज़ की अगर आप थीम बाई करके वेबसाइट बनाओगे तो आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनेगी, बिल्कुल एज इट इज़। ये सब जो आप देख रहे हो टेम्पलेट डिज़ाइन प्रोडक्ट्स आप अपने ऐड करोगे। जैसे आपको फैशन की चीज़ों को सेल करना है तो टी शर्ट शर्ट जो भी आप सेल करना चाहते हो वो आप अपना ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको एक प्रीमियम थीम में ही वर्क करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये जो इलेक्ट्रो थीम है इसको ऑलरेडी बाई किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये काफ़ी टाइम पहले बाई किया गया था। तो इसी थीम को मैं देखता हूँ शायद लैपटॉप में इंस्टॉल हो भी हुई है। इलेक्ट्रो म्यूजिक फेस्टिवल, तो ये थीम मेरे गूगल ड्राइव में होगी तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ 1 मिनट के लिए आप लोगों की स्क्रीन जाएगी तो 1 मिनट का आप वेट कर लेना। और ये जो इलेक्ट्रो प्रीमियम थीम है ये ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं उसी पे ही आपको वर्किंग करके। पहले क्या होता था 15 GB से अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देखोगे मेरे वाले में 100 GB शो कर रहा है, तो आपको ये बाई करना होता है पर मंथ। कुछ 200 रुपीज़ के आसपास होते हैं जो आपको पर मंथ पे करना होता है। अब इसी को गूगल 1 TB किए दे रहा है, ये देखो 86% 100 GB भी फिल हो गया है। तो गूगल ड्राइव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका आपको यूज़ करना चाहिए। खैर, सो हम लोग अभी ये थीम मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जब आप इसको बाई कर लेते हैं थीम को तो वो आपके लैपटॉप में इस तरीके से डाउनलोड होकर के आ जाती है। ये देखो मेरे लैपटॉप में ये थीम फॉरेस्ट नाम से थीम यहाँ पर आ गई है। अब इसी को अपलोड करेंगे तो देखो कैसे अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने के लिए वापस से मैं यहीं पर आता हूँ वर्डप्रेस में। एक तरीका तो ये था कि आप इनमें से कोई एक थीम ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे। दूसरा यहीं पर आप देखोगे लिखा है अपलोड थीम, तो आप अपलोड थीम पर चले जाएंगे। तो आप अभी फ्री वाली यूज़ कर लो या अपलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ से जाएंगे चूज़ फाइल पर, इस पर क्लिक करेंगे। और ये जो थीम मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है इसको मैं यहाँ से कर दूँगा अपलोड, इंस्टॉल। तो ये बता रहा है कि थीम इंस्टॉलेशन फेल हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन ये करते हैं कि इस थीम को देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, मतलब ये नेचुरल बात है। तो ये जो मैंने डाउनलोड किया है इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, सब अच्छा तो लग रहा है, सही लग रहा है। एक ये इसके अंदर इलेक्ट्रो नाम का फोल्डर, इसको अपलोड करके देखते हैं। ठीक, तो मैं वापस से फिर से अपलोड करता हूँ थीम को। ऐड न्यू पर जाएंगे। थीम का बेसिक मतलब वेबसाइट कैसी दिखेगी। एक अच्छी थीम होती है तो आपकी वेबसाइट का लुक अच्छा आ जाता है। और ये इलेक्ट्रो के अंदर गए, इंस्टॉल नाउ। फिलहाल ये थीम यहाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने थीम को अपलोड किया। आप अपलोड कर लो या फ्री वाली यूज़ कर लो, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं।
अभी हम लोग स्टेप नंबर 6 में ही हैं, ये स्टेप नंबर 6 में ही मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, तो इसी पे अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो थीम तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, देखते हैं वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। तो वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए हैं, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पर आ गए हैं। और ये देखो ऊपर साइड ये सब ऑप्शंस आ गए हैं, ये सब चीज़ें आ गई हैं। और भी चेंजेस आ जाएंगे अभी, लेकिन अब स्टार्टिंग हमारे यहाँ से हो गई, चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। एक्चुअली ये वेबसाइट जो है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इसको नहीं बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा काम किसी ने पहले से किया हुआ है। तो ये जो थोड़ा सा काम किया हुआ है ना, इसको सबको हटा देते हैं। जैसे अगर घर में साफ़ सफाई करना है तो पहले सारा सामान एक तरफ कर देते हैं, फिर सफाई शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर भी है कि पहले से ही जो और प्लगइन्स और बाकी चीज़ें इंस्टॉल हैं उन सबको हटा देते हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो पहली बार इंस्टॉल कर रहे होंगे। सर एक बार जैसे आपने थीम ले ली है तो क्या मतलब कोई भी यूज कर सकता है उसको? हाँ, उसको किसी भी वेबसाइट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो मैं कुछ चीज़ों को डिलीट किए दे रहा हूँ। तो ये सब मैंने डिलीट कर दिया है, तो ये थोड़ा ब्लैंक हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। थोड़ा सा भी आ रहा हो डिलीट करते हैं। अब ठीक लग रहा है। तो ये सब जो इधर उधर की चीज़ें थी उनको मैंने यहाँ से फ़िलहाल हटा दिया है। अब अगले स्टेप पर आते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद उस थीम के कुछ डेमो होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। इंस्टॉल डेमो, डेमो इंस्टॉल कुछ भी लिख लो। डेमो का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे ये जो इलेक्ट्रो थीम थी ना, इसकी कई सारी डिज़ाइन थी। जब मैं बाई करता है यहाँ पर, फिलहाल मैंने क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखाता हूँ डेमो कहाँ पर आते हैं। अपीयरेंस में आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा डेमो पे, लिखा हुआ डेमो, तो डेमो ऑप्शन चला गया। थीम्स, कस्टमाइज विजेट्स, मेनूज, बैकग्राउंड, इंस्टॉल प्लगइन्स, थीम फाइल एडिटर। अभी आ जाएगा डेमो वाला ऑप्शन। ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपको नहीं करना होगा। जब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तब करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये जो वेबसाइट, इस पर थोड़ा सा काम पहले से हो गया था, इस वजह से एक दो ऑप्शन से जो इधर उधर हो गए हैं, लेकिन वो सब आने लगेंगे अभी आपको। टोटल 15 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, एज इट इज़ आप फॉलो करना। थीम इंस्टॉल कर लेना, वो कॉमर्स इंस्टॉल कर लेना, फिर डेमो इंस्टॉल कर लेना, और देखते देखते कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। ये सब काम कहाँ पे करना है? वर्डप्रेस में जा करके। वर्डप्रेस कैसे ओपन किया जाता है? अपनी वेबसाइट का नाम लिखो wp-admin। वर्डप्रेस ओपन करने से पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कैसे इंस्टॉल होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको गाइड किया था। चलो ये सब इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये भी चल रहा है यहाँ पर। तो प्रैक्टिस थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देकर के करना होगा। इसी वेबसाइट का ही मैं एक्सेस दे दूंगा fashionbox.club का, जब तक अमित इसमें काम नहीं कर रहे हैं। क्यों अमित, कितने दिन हो गए इसको बाय किए हुए? थोड़ा थोड़ा एक वर्किंग, महीने के ऊपर हो गया। 1 महीने के ऊपर हो गया लेकिन कोई वर्क नहीं स्टार्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअली हाँ सर स्टार्टिंग में टाइम आपको देना थोड़ा सा पड़ेगा। एफर्ट्स करना पड़ेगा। जब आपकी चीज़ों की शुरुआत होती है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप होती रहती है, सब चलता रहता है, बाकी सब जीवन है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। जब आप लोग इन चीज़ों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से करने होंगे। कुछ रातें आपको जग करके काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और एक बार जब चीज़ें सब अलाइंड हो जाएंगी उसके बाद फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होगी। ओके, तो फिलहाल ये सब मैंने इंस्टॉल कर लिया। देखो अगला स्टेप क्या है। अपीयरेंस में जाओ, यहाँ पर अपीयरेंस में, और एक ऑप्शन आ रहा होगा इंपोर्ट डेमो डेटा, इस पर चले जाओ।
तो डेमो का मतलब है कि एज इट इज़ जो ये वेबसाइट दिख रही है ना, बिल्कुल एज इट इज़ वेबसाइट हमारी बन जाएगी। एक एक फ़ोटो, इमेज, टेक्स्ट, बटन सब एज इट इज़ आ जाएगा। इसको बोलते हैं डेमो इंस्टॉल करना। ये कहीं और आ गया, कहीं और लगता है मैंने क्लिक कर दिया है। इंस्टॉल डेमो डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखो डेमो आ रहा है कि ऐसी वेबसाइट दिखेगी या ऐसी दिखेगी। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इंपोर्ट डेमो। अब ये डेमो आ रहा है मेरा, ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा और फिर ये यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी इंपोर्ट होने देते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ये जो अभी मैंने स्टेप आज की क्लास में बताया है, वर्डप्रेस ओपन करना है, एकदम क्लियर होगा। वेबसाइट लिखो, wp-admin लिखो, वो कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करो, थीम इंस्टॉल कर लो या अपलोड कर लो, और डेमो इंस्टॉल कर लो। बस ये 4 स्टेप मैंने बताए हैं। बताने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया है, लेकिन आप लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुश्किल से 10-15 मिनट्स में आपका ये काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेमो इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल हो गया है, बता रहा है कुछ एरर भी आ गई है। चलो एरर को इग्नोर करते हैं, देखते हैं वेबसाइट कैसे दिख रही है। हाँ, ये देखो कितनी अच्छी वेबसाइट दिखने लगी। अभी सब फोटोज वोटोज आ जाएंगी, लेकिन एक बेसिक लुक यहाँ पर रेडी हो गया है। हालांकि ये फ़ोटोज़ भी आ जाती हैं, लेकिन ये कुछ एरर आ गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा अगला स्टेप था, डेमो इंस्टॉल करना। अब आगे हम लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो डेमो इंस्टॉल होने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है। ये एक्चुअल लुक कुछ ऐसा ही है जैसे ये वाली वेबसाइट है। अब ये सब फोटोज वोटोज यहाँ पे नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पे ये जो इमेज है ना, इतनी बड़ी सी इमेज जो आप देख रहे हो, इस तरीके की इमेजेस वगैरह आपको बना बना करके अपलोड करना होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कैसे इन इमेजेस को बनाएंगे, कैसे अपलोड करेंगे, और कैसे इसको एक अच्छा लुक यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं। डन। तो अब इस वेबसाइट को हम लोगों को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे टॉप साइड से। यहाँ से किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे तो उसमें उसका लोगो लगा होता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रो का लोगो लगा हुआ है, अमेजॉन की वेबसाइट में सबसे ऊपर अमेजॉन का लोगो लगा हुआ है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में सबसे ऊपर फ्लिपकार्ट का लोगो लगा है। ऐसे आपकी वेबसाइट में आपका लोगो लगा होगा। तो नेक्स्ट देखिए लोगो कैसे ऐड करते हैं। टोटल 15 स्टेप बताऊंगा, लगभग आधे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 7-8 स्टेप में वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रो यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेबसाइट में, इसको नहीं लिख करके आना चाहिए। इसकी जगह पे मेरा जो कंपनी का नाम है वो लिख करके आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा देखो स्क्रीन पर। तो मैं वापस से वर्डप्रेस में आता हूँ यहाँ पर। ये है मेरा। अरे कितने दिनों बाद आ रहे हो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं अपनी वेबसाइट में। और लोगों को लगाने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, आपको ये जो इलेक्ट्रो करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जाना है। इसके जर्नल वाले ऑप्शन पे जाना है। इलेक्ट्रो करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना। तो यहीं पर ये एक ऑप्शन आपको आएगा लोगो लगाने का। हेडर पे जाना, हेडर पे, और योर लोगो, ये देखो ऑप्शन आ रहा है योर लोगो। ओके। तो इलेक्ट्रो पे जाना है, हेडर पे जाना है, और यहाँ पे योर लोगो वाले ऑप्शन में जाना है। ये सभी बातें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सब पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी मैं आपको 2-2 3-3 बार भी बता दूंगा, फिर भी जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस आपको ही करना होगा। जैसे मैं बायजूस का लोगो लगा देता हूँ। अभी तो मुझे यही नज़र आ रहा है, बायजूस को यही लगा देते हैं और इसको सेव कर देंगे। देखते हैं कैसा दिख रहा है, आया कि नहीं आया। ये तो अच्छा वो वाली वेबसाइट है।
ये बैजूस का लोगो यहाँ पर आ गया है, डन। तो इस तरीके से लोगो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। अब अगला काम है ये सब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ द डे, ये सब हटा करके हमें अपना जो, जैसे मान लेते हैं फैशन की वेबसाइट है, उसमें टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, शूज़ और बाकी ऑप्शन हमें यहाँ पर शो करना है और अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो कुछ 99 रुपीज़ का आ रहा है, ये सब हटा करके हमें अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं जो मैं सेल करता हूँ। ये वायरलेस ऑडियो ये सब बेकार बातें हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो देखो वो कैसे ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स ऐड करना। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर वापस से आ गए हैं इस वेबसाइट में और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करना है। मान लेते हैं कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना है, सपोज़ क्या ले लिया जाए, ये शूज़ सपोज़ मुझे ऐड करना है अपनी वेबसाइट में। शूज़, उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, उसका प्राइस, उसके कलर, साइज़, डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट की बटन, सब पूरा एक बेहतरीन तरीके से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए वापस से हम लोग अपनी वेबसाइट पर आते हैं। ये है मेरा वर्डप्रेस और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोडक्ट्स करके, इस पर आप जाओगे। प्रोडक्ट्स जो ऑप्शन जहाँ पर आ रहा है एज इट इज़ आपको वहीं पर जाना है। जैसे लोगो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रो वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपकी इलेक्ट्रो थीम है, नहीं तो कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रो ऑप्शन पे जा करके वहाँ पर हेडर पे एक ऑप्शन आता था लोगो ऐड करने का, है ना, तो वहाँ से ऐड करोगे। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में जाओगे। तो देखो कैसे ऐड करना है। यहाँ पर देखो ये सब पहले से ही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नोटबुक और वो, क्योंकि जो डेमो था वो पूरा एज इट इज़ आ गया है डेमो। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इन सबको डिलीट कर देते हैं। पहले 58 प्रोडक्ट्स आ गए हैं अपने आप ही, तो डेमो से सब आ गए हैं, तो इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो। ठीक है, 20 डिलीट हो गए, अभी भी 38 बचे हुए हैं, इनको भी डिलीट करते हैं। एक साथ सेलेक्ट ऑल और डिलीट ऑल। यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल और डिलीट ऑल। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट्स मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं अपना बढ़िया से प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। देखो कैसे ऐड करेंगे। ये जो आपको पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है, इसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू, कहीं कोई कोडिंग नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चले जाना और आपका काम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का नेम दे देंगे, जैसे शूज़ है तो मैं इसका नेम दे देता हूँ शूज़। हालांकि शूज़ का नेम सिर्फ शूज़ नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा नेम देना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेजॉन वालों ने क्या लिखा हुआ है शूज़ में, ये कुछ नाम लिखा हुआ, तो इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे इन्होंने देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस लिखेंगे, कितने रुपए का है। तो ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है, मान लेते हैं 599 का है, सपोज 599 लिख देंगे। सेल प्राइस मतलब इस समय ऑफर में कितने का मिल रहा है, 499 का चल रहा है सेल में, तो ये लिख देंगे। इसके बाद एक और आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन, यहाँ पर फिर से वही डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। आप देखोगे वेबसाइट में दो जगहों पे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ना, एक तो इसके सामने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो नीचे भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जैसे ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो नॉर्मली दो जगहों पे ये सब देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के पास भी दो जगहों पे डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आता है।
एक आता है जो ऊपर साइड डिस्क्रिप्शन दिखेगा प्रोडक्ट के साइड में, उसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है ये कहाँ पर दिखेगा, प्रोडक्ट के साइड में, राइट साइड में अपना दिखेगा। और ये वाला जो डिस्क्रिप्शन होता है जो यहाँ पर लिखा जाता है ये काफ़ी नीचे दिखता है। तो नीचे जो दिखता है उसको भी मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ इन्हीं का सब। तो बात समझ गए ना, दो जगहों पर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, मैं नोट कराता हूँ तो आप भूल जाओगे। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स का नेम आप दे देंगे, कोई भी अच्छा सा नेम दे देना। फिर आप एक डिस्क्रिप्शन देंगे। ये जो पहला वाला डिस्क्रिप्शन होता है ये प्रोडक्ट में नीचे साइड कहीं पर दिखता है, इस पर लोग काफ़ी कम लोग जाते हैं। फिर आप प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे। फिर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, इतनी बातें आप यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे। अगला काम होगा प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड करना। तो जो भी फ़ोटोज़ हैं अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप ऐड कर लीजिए। पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। तो बिल्कुल बेहतरीन वेबसाइट बनाने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी आप 5-10 मिनट्स में देखोगे वेबसाइट का लुक हमारा आ जाएगा। साथ ही कनेक्टेड ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह देने के बाद ये सब डन है। फिर आप यहाँ पे साइड में देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा फ़ोटोज़ अपलोड करने का। कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस और सेट प्रोडक्ट इमेज। तो एक इमेज और बाकी और इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं पहले इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। 2-3 इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और आप 4-5 जितनी करना था उतनी कर लेना, मैं 3 कर लेता हूँ डाउनलोड। अब इनको ऐड कर लेते हैं। पहली इमेज यहाँ पर ऐड करेंगे जो मेन इमेज होगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप लोग भी फॉलो करते चले जाना। इस वेबसाइट का मैं लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दूंगा, एक दो को और शेयर कर दूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर लेना। इलेक्ट्रो वाली थीम शेयर कर दूंगा तो उसमें भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये होगी मेरी फर्स्ट इमेज जो कि मेन इमेज होगी प्रोडक्ट की। और बाकी जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस। ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, 3 इमेजेस यहाँ पर डन हो गए। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है कैटेगरी बताने का। कैटेगरी बेसिकली ये है कि जैसे आप लोग देखेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है कि अगर आप शूज़ पे क्लिक करेंगे तो उनके यहाँ जितने भी शूज़ होंगे सब दिखने लगेंगे। जैसे मैंने वीमेन शूज़ पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पर शूज़ ही शूज़ आने लगेंगे, इतने सारे ऑप्शंस आ गए। तो ये ऑप्शंस कैसे आते हैं, इसके लिए करना ये होता है कि जब कभी भी मैं शूज़ अपलोड किया करूँगा, जैसे मैंने अभी एक शूज़ अपलोड किया है तो इसकी मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ। ऑलरेडी ये सब कैटेगरीज बनी हुई है, ऐसे मैं एक न्यू कैटेगरी बनाऊंगा वीमेन शूज़ नाम से, सपोज मैंने बना लिया। ठीक, तो जब कभी भी मैं वीमेन शूज़ अपलोड करूंगा तो मैं इसमें टिक कर दिया करूंगा यहाँ पर। ओके, मान लेते हैं अगली बार मैंने अपलोड किया कोई मोबाइल फ़ोन, तो भी मैं इस पर टिक नहीं करूँगा। जो मोबाइल फ़ोन वाली कैटेगरी होगी, जैसे हेडफोन मैंने अपलोड किया तो मैं हेडफोन पर टिक कर दूँगा। तो जब भी आप अपलोड करेंगे वो वाला प्रोडक्ट तो यहाँ पे टिक कर देंगे, बस ये होता है कैटेगरी। सब कुछ डन हो चुका है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से पब्लिश और देखते हैं वेबसाइट में कैसा दिख रहा है। तो ये मेरी वेबसाइट, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कहीं वो शूज़ आया कि नहीं आया। अभी वो लोड हो रहा है। यहीं से भी प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा दिखेगा। तो ये है मेरी वेबसाइट और यहाँ पर ये देखो बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये सब हट जाएगा, मेन इतना देखो। मोबाइल व्यू देखते हैं मोबाइल में कैसा दिखेगा। यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट का मतलब होता है मोबाइल व्यू आ जाएगा। तो मोबाइल पर कोई मेरी वेबसाइट पर आएगा तो उसको देखो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इतना जूम क्यों हो गया, ठीक ऐसे दिखेगा। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो वेबसाइट पे मोबाइल पे कोई आएगा तो ये सब लिखा होगा, ये सब लिखा होगा। और नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट करने का, 499 599, इसको ऐड टू कार्ट को यहाँ से क्लिक करके बाई कर सकते हैं। नीचे और भी देखो डिस्क्रिप्शन लिख करके आ रहा है, रिव्यूज़ का भी ऑप्शन आ रहा है। कोई अगर रिव्यूज़ डालेगा तो यहाँ से रिव्यूज़ भी देख सकता है। डेस्कटॉप भी देख लेते हैं, मोबाइल व्यू बात बंद नहीं पा रही।
तो ये देखो यहाँ से प्रोडक्ट है उसके बारे में सब लिख करके आ रहा है। ऐड टू कार्ट का बढ़िया सा ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है। अगर रिव्यूज़ आएंगे तो लोग यहाँ से रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, 5 स्टार 4 स्टार जितने भी रेटिंग देना चाहें। ठीक। और ये देखो प्रोडक्ट का यहाँ से जूम वूम भी किया जा सकता है, अच्छे से जूम भी हो जाएगा, अलग अलग इमेजेस से चेक किया जा सकता है इस तरीके से। तो ओवरऑल अच्छा लुक आ गया है, ठीक लग रहा है काम। ऐड टू कार्ट कर लेंगे तो यहाँ से कोई अपना बाई कर सकता है। ये देखो कार्ट है, यहाँ पे 2 बार मैंने ऐड किया तो 2 बार दिख रहा है, 998 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ठीक लुक जा रहा है, वेबसाइट का अच्छा काम हो रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, अपना पेमेंट वगैरह करके इसको बाई कर सकते हैं। खैर अभी पेमेंट कैसे करना है वो सब भी हम लोग सीखेंगे। इसी प्रोडक्ट में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो प्रोडक्ट के अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे शूज़ में ही है तो यहाँ पर अलग अलग साइज होंगे, 3 4 5 या स्मॉल मीडियम लार्ज इस तरीके से नंबर्स में, और उनके अलग अलग कलर्स होंगे। मोबाइल फ़ोन है तो उसमें रैम रोम के अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो ये जो और ऑप्शंस हैं ये कैसे दिए जाते हैं, ये अगला पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स में अगर आपको ये एट्रीब्यूट्स देने हो, वेरिएशंस देने हो, तो ये वेरिएशंस कैसे दोगे? क्यों गुफरान, ये वेरिएशंस कैसे दोगे? याद करो। तो ये वेरिएशन देने का ऑप्शन आता है, कहाँ पर आता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं इस वाले शूज़ को जो मैंने अभी अपलोड किया है, इसमें पहले मुझे साइज़ का वेरिएशन देना है। ठीक, तो देखो कैसे देंगे, थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है लेकिन गौर से देखोगे समझ जाओगे। यहाँ पर आना, बस 5-10 मिनट्स की और क्लास है, गौर से देखते जाओ और एक एक करके समझते जाओ। कल की क्लास में टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। 9 स्टेप तक हम लोग आ गए हैं, 15 टोटल स्टेप हैं, 6 स्टेप और बचे हुए हैं, कंप्लीट हो जाएगा। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आप 3 क्लासेस में सीख चुके होंगे। है तो यहाँ पर हमें देना है वेरिएशन। तो वेरिएशन देने के लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिंपल प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ले लोगे वेरिएबल प्रोडक्ट। ये अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं, अलग अलग कलर्स हैं, साइज हैं। तो पहला काम यहाँ पे ले लोगे वेरिएबल प्रोडक्ट। फिर इसके बाद मान लेते हैं अगर सिंपल में रखा जाए तो कैसा लगेगा। वैसे सिंपल भी गलत है नहीं, चलो वेरिएबल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट्स ले लिया, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर हम लोग जाएंगे वेरिएशंस में, कि हमारे पास वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस किन किन चीज़ों के हो सकते हैं? साइज़ के और कलर के, 2 चीज़ों के वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन होता तो उसमें वेरिएशन होता रैम का, रोम का या कैमरा का। मान लेते हैं टी शर्ट होती तो उसमें भी वही कलर और साइज़ के वेरिएशन होता। और कुछ वेरिएशंस होते हैं कलर के, साइज़ के, और ऐसे ही वेरिएशंस होते हैं अलग अलग टाइप्स की चीज़ों में। तो आपके प्रोडक्ट में कौन से वेरिएशंस हैं वो आपको यहाँ पर पहले एट्रीब्यूट्स में जा कर के ऐड करना है। ठीक है, तो वेरिएशंस ऐड करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, वेरिएबल प्रोडक्ट्स नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर एट्रीब्यूट ऐड करो। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किस चीज़ का वेरिएशन है। जैसे मेरा साइज़ का वेरिएशन है तो मैं साइज़ ऐड करूँगा। साइज़ कलर दोनों का है तो साइज़ कलर दोनों ले लोगे। ओके, तो देखो मैंने किया क्या। वेरिएशन ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल प्रोडक्ट पे गया, वेरिएबल प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन आ रहा था। फिर मैं एट्रीब्यूट्स पे गया और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मैं ऐड करूँगा। ऐड पे क्लिक करोगे, इस एट्रीब्यूट का मैं नाम दे दूँगा साइज। ओके, अब साइज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लेते हैं मेरे शूज़ है, एक है 6 नंबर का, डैश 7 नंबर का, डैश 8 नंबर का, डैश 9 नंबर का, डैश 10 नंबर का, और यहाँ पर यूज फॉर वेरिएशन और सेव। एक्चुअली बात ये भी है ना कि वेरिएशन जब होते हैं तो उनका ये भी तो अलग होगा ना, क्या कहते हैं, प्राइस। जैसे मान लेते हैं ये 8 नंबर का प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है, 684 आ रहा है। और अगर यहीं पर प्राइस होगा 4 नंबर का, हालांकि ये सब एक ही कॉस्ट में सेल कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, कॉस्ट अलग अलग होती है। 3 नंबर वाला देखो अलग है। तो आपको पहले वेरिएशन में प्राइस भी अलग अलग बताने पड़ेंगे। तो मैंने किया क्या, मैं एट्रीब्यूट्स पे गया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया,
और यहाँ पे साइज पे गया 6, 7, 8, 9, 10 नंबर दे दिया। अब इनका प्राइस अलग अलग बताएंगे, तो प्राइस बताने के लिए वेरिएशन पे फिर से क्लिक करो, वेरिएशन पे फिर से क्लिक करो और क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स और गो पे क्लिक कर दो। तो वो जो 6, 7, 8, 9, 10 नंबर है ना, वो पांचों ऑप्शन देखो यहाँ पे आने लगे, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इन पांचों के जो प्राइस है वो बताओ। जैसे 6 नंबर वाला जो मेरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस मैंने रखा है 699 और ऑफर प्राइस उसका चल रहा है इस समय मार्केट में 599। 6 नंबर वाले का जो 7 नंबर है उस पर क्लिक करो, उसका प्राइस है 899, ऑफर में चल रहा है 799। 8 नंबर वाला जो है उसका प्राइस है 999, ऑफर में चल रहा है 899। जो 9 नंबर वाला है उसका प्राइस है 1000 रुपीज़, ऑफर में चल रहा है 990। कुछ भी लिख दो मतलब उसमें अकॉर्डिंग। 10 नंबर वाला जो मेरा प्रोडक्ट उसका प्राइस है 1200, ऑफर में चल रहा है 1000। ठीक इस तरीके से वेरिएशन यहाँ पे बता करके इसको कर लेंगे सेव, और ये सेव करने के बाद ऊपर जा करके इसको कर दोगे अपडेट। अपडेट मैं एक बार फिर से भी बता देता हूँ वेरिएशन कैसे दिया है मैंने। तो लेट्स सी अपडेट होने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखो 599 से लेकर 1000 तक प्राइस शो कर रहा है। ये पूछ रहा है साइज आप अपना सिलेक्ट करो। जैसे मान लेते 8 नंबर मैंने लिया तो 8 नंबर का 899 प्राइस है, 10 नंबर का 1000 है। अब अगर मैं कलर वाला वेरिएशन दूंगा तो ये मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे ब्लैक कलर जैसे ही कोई सिलेक्ट करे तो जो इमेजेस है ना उसे ब्लैक कलर वाली आ जाए और प्राइस भी चेंज हो जाएगा। जैसे अमेजोन में देखो होता है, यहाँ पर जैसे ब्लैक कलर सेलेक्ट किया तो देखो शूज सारे ब्लैक कलर के हो गए। ये वाला कोई कलर सेलेक्ट करेगा तो ये वाला कलर आ जाएगा, वाइट कोई सिलेक्ट करेगा तो वाइट वाला आ जाएगा। तो ये भी हम लोग दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये हार्डवर्क आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे। एक तो मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसे ब्लैक कलर उसके अलग अलग साइजेस और उसके अलग अलग प्राइस, फिर वाइट कलर उसके साइजेस उसके प्राइस, तो जो टेबल है ना काफ़ी बड़ी बन जाएगी। यहाँ पे जाकर के आप फिर से ऐड पे क्लिक करोगे और कलर ले लोगे। कलर वेरिएशन ऐड करने का तरीका ये, वेरिएबल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 एट्रीब्यूट्स पे जाओ और उसमें कलर अपने बता दो कौन कौन से कलर चाहिए, जैसे रेड, ब्लैक, वाइट, और इसको सेव करो। मैंने यहाँ टिक करना था, मैंने टिक नहीं किया। इसको यहाँ पे सेव कर लो। फिर उसके बाद वेरिएशन वाले कॉलम पे जाओ और यहाँ पे जाकर के ले लो क्रिएट ऑल वेरिएशंस, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स और गो पे। ये जो मैं लास्ट के 5-10 मिनट्स में बता रहा हूँ ना, इसको आप 2 बार 3 बार वीडियोस में देख लेना, तब आप पूरी बात को समझ पाओगे कि चल क्या रहा है पिक्चर में। आया नहीं, रेड, ब्लैक, वाइट, साइज, सेव, वेरिएशंस पे गए, ये देखो अब ये टेबल इतनी बड़ी हम लोगों की बन गई है। सबसे पहले 6 नंबर, साइज होगा 6 नंबर, कलर मैंने लिया रेड, इस पर क्लिक किया। अब रेड कलर का जो प्राइस होगा वो बताएंगे, प्लस रेड कलर की जो इमेज होगी उसको अपलोड करेंगे। फिर मैं कलर लूँगा ब्लैक, फिर ब्लैक कलर वाली इमेज और उसका प्राइस, फिर वाइट, फिर उसकी इमेज उसका प्राइस, फिर 6 नंबर कंप्लीट हुआ। फिर 7 नंबर वाला ओपन करेंगे, इसमें तीनों करके एक एक करके कलर सेलेक्ट करेंगे, रेड, प्राइस और इमेज। बात समझ पा रहे हो? तो ये सब काम अब आपको करना होगा। फिर 8, 9, 10 और फिर इसको सेव कर लेंगे। तो वेरिएशंस को ऐड करने के लिए मैंने नोट कहाँ तक कर लिया है। सबसे पहले वेरिएबल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करो ऊपर जा कर के, फिर अपने एट्रीब्यूट्स बता दो, फिर वेरिएशंस में जा कर के जो उसका प्राइस डिफरेंस हो या जो इमेजेस अपलोड करना हो वो अपलोड कर दो, सेव कर लो, ये काम आपका डन हो जाएगा। तो फिलहाल ये वेरिएशन वाला आप करो ना करो ऑप्शनल है। मान लेते मुझे वेरिएशन दिखाना ही नहीं है, रेड कलर के वाले शूज़ में अलग दिखाऊंगा, ब्लैक कलर वाले अलग दिखाऊंगा, तो वो भी आप कर सकते हो।
तो इसको आज आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। आज की क्लास में फ़िलहाल हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। इन सभी चीज़ों को आज आपको ट्राई करना है। वर्डप्रेस ओपन करना है, वो कॉमर्स में जाना है, थीम इंस्टॉल करना है, डेमो इंस्टॉल करना है, लोगो, प्रोडक्ट्स ऐड, ये सब काम। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऑप्शन है 000 वेब होस्ट या इन्फिनिटी फ्री में आप ये काम कर सकते हो। फ्री वाली वेबसाइट में करना चाहो तो fashionbox.club करके ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया, बाकी आप होमवर्क में कर सकते हो। इसका पासवर्ड है अमित@2030। ये यूज़र नेम पासवर्ड है। इसका वर्डप्रेस ओपन करोगे, वर्डप्रेस कैसे ओपन होगा, अमित@2030, इस तरीके से आप वहाँ पर /wp-admin लिख करके ओपन करोगे। फैशन क्लब पासवर्ड जो भी सही है। टू 2026 एक्चुअली ये। तो इसको आप ट्राई करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है। इस वेबसाइट में करो या पेड वेबसाइट में करो, किसी में भी करो। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उसमें हाँ, उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई लोग और भी अपनी वेबसाइट भी बना रहे हैं, तो उसमें अवॉइड करना। इस वाले में ट्राई कर लेना। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।